हेलो, मैं हूं टी भवानी। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे व्हाट आर द अपकमिंग स्टील कैपेसिटीज इन इंडिया के बारे में। उससे पहले समझेंगे भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और इस तेजी के साथ बढ़ रही स्टील की मांग को। भारत आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश के हर कोने में विकास के नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों, रेलवे लाइनें, पुल या फिर बिल्डिंग्स। हर जगह स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है ये तेजी से हो रही इकोनॉमिक एक्सपेंशन सरकार के इनिशिएटिव्स जैसे कि इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रहा है। साथ ही इंडिया की स्टील डिमांड को बढ़ावा भी दे रहा है और यही बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं। India is doing incredibly well. I have to say that India is the fastest growing of the large economies in the world. India's real GDP is estimated to grow at 6.6% in the financial year ending March 2025 और गवर्नमेंट के अनुमान से स्टील भी 7% ग्रो करेगा। अब करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के टोटल स्टील मेकिंग कैपेसिटी इज अराउंड 172 मिलियन टन्स है, जिसमें से फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रोडक्शन इज 144 मिलियन टन्स, कंजम्पशन इज 138 मिलियन टन्स, स्टील एक्सपोर्ट्स 8.7 मिलियन टन्स और इंपोर्ट्स भी सेम 8.7 मिलियन टन्स रहे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 152 मिलियन टन्स क्रॉस करने का अनुमान है। अब देखते हैं इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स जिनके पास हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। सबसे पहले आता है ओडिशा विद 31 मिलियन टन्स कैपेसिटी। सेकेंड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ जिसकी कैपेसिटी है 28 मिलियन टन्स। थर्ड झारखंड स्टेट आता है विद 21 मिलियन टन्स। फोर्थ महाराष्ट्र स्टेट विद 19 मिलियन टन्स की कैपेसिटीज के साथ। फिफ्थ कर्नाटका विद 17 मिलियन टन्स कैपेसिटी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप मेजर कंपनीज या कहें टॉप स्टील प्रोडक्शन प्लेयर की कैपेसिटीज का डेटा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में JSW स्टील इंडिया की हाईएस्ट स्टील मेकिंग कैपेसिटी वाली कंपनी रही, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 29 मिलियन टन्स। दूसरे पोजीशन पे है टाटा स्टील जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 22 मिलियन टन्स है। थर्ड सेल इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील मेकर जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अराउंड 21.5 मिलियन टन्स है। चौथे पोजीशन पे है जिंदल स्टील एंड पावर एंड AMNS इंडिया जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 9.6 मिलियन टन्स है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार इंडिया की स्टील डिमांड अगले एक साल में 5 से 7% तक बढ़ने का अनुमान है, जो तेजी से बढ़ते हुए इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट 2030 तक 300 मिलियन टन्स एनुअल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव करने के टारगेट पर फोकस कर रही है। हालांकि बिगमेंट एनालिसिस के अनुसार 2030 तक इंडिया लगभग 250 मिलियन टन्स कैपेसिटी अचीव कर पाएगा। अब सारे आंकड़ों के हिसाब से सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में भारत की स्टील इंडस्ट्री आत्मनिर्भरता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करने में मेजर रोल निभा पाएगी? तो बने रहे बिगमेंट के साथ।